भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी और खंडहर सी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां रात को चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। कोई भी इंसान सूर्यास्त के बाद उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। राघव, एक शहर से आए युवक, को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वह गांव में अपने दोस्त अमित के साथ ठहरा था। जब उसने हवेली की कहानियां सुनी तो उसे सब अंधविश्वास लगा। उसने तय किया कि वह उस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। रात का समय, राघव ने अमित को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन अमित डर गया और मना कर दिया। राघव अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ा। वह एक टॉर्च और अपने कैमरे के साथ अंदर गया। अंदर का माहौल सर्द और भयावह था। दीवारों पर जाले थे, फर्श पर टूटे फर्नीचर और धूल थी। अचानक उसे एक दरवाजे के पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। राघव ने हिम्मत करके उस दरवाजे को खोला। अंदर एक पुराना कमरा था, जहां दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। तभी अचानक एक परछाई उसकी टॉर्च की रोशनी में आई। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसने महसूस किया कि कमरे की खिड़की अपने आप खुलने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली का रहस्य। आगे बढ़ते हुए राघव को एक तहखाने का दरवाजा मिला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे लगा कि कोई उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। नीचे एक बड़ा कमरा था, जिसमें चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं। कमरे के बीच में एक पुराना बक्सा था। बक्से के पास एक काली किताब और कुछ हड्डियां पड़ी थीं। जैसे ही उसने बक्सा खोला, कमरे में जोर से दरवाजे बंद होने की आवाज आए और सब कुछ हिलने लगा। राघव को एहसास हुआ कि वह फंस गया है। बक्से के अंदर एक पुराना पत्र था, जिसमें लिखा था, जो इस बक्से को खोलेगा वह हमारी पीड़ा का हिस्सा बनेगा। हमारी आत्माएं तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक सच बाहर नहीं आएगा। अंतिम मोड़। राघव ने किताब को पढ़ने की कोशिश की, तभी उसे लगा कि उसके चारों ओर कोई खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत की आत्मा उसे घूर रही थी। औरत ने कहा, ये हवेली हमारी नहीं, बल्कि तुम्हारी है। तुम्हारे पूर्वजों ने हमें इस जगह से बेदखल किया था। हमारी आत्माएं तभी चैन पाएंगी जब हमें न्याय मिलेगा। राघव समझ गया कि यह उसकी जिम्मेदारी है। उसने किताब और बक्सा अपने साथ लिया और गांव के लोगों को सारा सच बताया। गांव वालों ने उस हवेली में एक पूजा रखवाई और आत्माओं की मुक्ति के लिए अनुष्ठान किया। हवेली में फिर कभी कोई चीखने की आवाज नहीं आई, लेकिन राघव को अब भी कभी कभी वह बूढ़ी औरत सपनों में दिखाई देती है, मानो ये बताने के लिए कि भूत कभी पूरी तरह से नहीं जाते। ये कहानी यही खत्म